माई हीरो एकेडमिया एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के शुरुआत में हम कोइची को देखते हैं। तब कोइची के दोस्त ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उसे अपने घर जाने में दिक्कत हो रही थी। तब वो लड़की कहती है, लगता है इसे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई, अगर अच्छी सी चाय मिल जाए तो ये ठीक हो सकता है। कोइची कहता है, वैसे मेरा घर नजदीक ही है, तुम लोग चाहो तो वहाँ आ सकते हो। और फिर ये सभी मिलकर कोइची के महल की तरफ जाते हैं। कोइची जहाँ रहता है वो जगह एक भूत बंगले से कम नहीं थी, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं। कोइची लड़की का हाथ पकड़कर कहता है, डरने की कोई बात नहीं, मैं ऐसी चाय बनाता हूँ जिसे पीकर तुम खुश हो जाओगी। वो लड़की कोइची के साथ जाने से मना करती है। और फिर अगले दिन कोइची जब कॉलेज पहुँचता है तब कुछ लोग उसके बारे में बातें करते हैं और कहते हैं, क्या तुम इसे जानते हो? ये उस बेचारी लड़की को खंडर ले जा रहा था, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और इससे थोड़ा संभल कर रहना, ये कब क्या कर दे कुछ बोल नहीं सकते। इन सभी अफवाहों की वजह से कोइची बिल्कुल अकेला पड़ गया था और इस बात को कई दिन बीत चुके थे। आगे हम पॉप स्टेप को देखते हैं। वो कहती है, बुढ़ऊ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि यहाँ पर सिगरेट मत पियो, पीना ही है तो बाहर जाकर पियो, इस सिगरेट की वजह से मैं जल्दी मारी जाऊंगी। नकल लस्टर कहता है, तो क्या हुआ, हम सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है। अब इन दोनों की लड़ाई को कोइची बस सुन रहा था और वो खुश था, कम से कम उसके पास दोस्त तो है। अब थोड़ी ही देर बाद हमें न्यूज में एक विलन के बारे में दिखाया जाता है। उस विलन ने सोने की दुकान लूटकर एक आदमी को मार दिया था और इस घटना को होकर 2 महीने बीत चुके थे। पुलिस के हिसाब से सस्पेक्ट का नाम इयारो टेनबा और उसकी उम्र 27 साल और वो अभी अभी जेल से लौटा है। अगले ही सीन में हम उस विलन को देखते हैं और वो मर चुका था और उसे मारा था एक विजिलेंटी ने। दूसरी तरफ हम पॉप स्टेप को देखते हैं। वो कहती है, मुझे अगले शो की तैयारी करनी होगी और मुझे एक नया गाना लिखना होगा। और फिर वो कोइची के घर में जाती है और कहती है, अरे तुम तो यहीं पर हो। कोइची कहता है, देखकर सरप्राइज हो गई, भूलना मत ये घर मेरा है। और फिर वो फ्रिज खोलकर कोइची की पुडिंग खा लेती है। वो कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? कोइची कहता है, दरअसल मेरी हुडी फट गई है तो उसे ही ठीक कर रहा हूँ। वो कहती है, तुम एक नई हुडी ही क्यों नहीं ले लेते? कोइची कहता है, ये मेरा ऑफिशियली कॉस्ट्यूम है और मैं ऐसे ही ऑलमाइट की हुडी को फेंक नहीं सकता, और जब भी मैं इसे पहनता हूँ तो मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। आगे वो कहता है, दरअसल वो पुडिंग मैं खाने वाला था, पर कोई बात नहीं, इसे तुम खा लो। पॉप स्टेप कहती है, इसे ठीक करने से अच्छा तुम ऐसा कुछ खरीद लो जो तुम्हें सूट करे और उस घटिया पुरानी चीज को फेंक दो। कोइची कहता है, ये घटिया नहीं है, तुम भले ही मुझे कुछ भी कहो, पर अगर तुमने मेरे हुडी के बारे में कुछ भी कहा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आगे कोइची अपने हुडीज का कलेक्शन दिखाता है और कहता है, ये सभी मेरे लिए बहुत कीमती है और वो बहुत रेयर है, तुम जिसे देख रही हो वो लिमिटेड है। मेरे पास ऑलमाइट के सभी हुडी है सिवाय उस सिल्वर एज को छोड़कर, और देखा ये कितना औसम है। इस पर वो कहती है, तो क्या तुम्हारे पास फुल कलेक्शन नहीं है? कोइची कहता है, वैसे मेरे पास वो भी हुडी थी, लेकिन मैंने वो हुडी एक बच्चे को दे दी। जब मैं स्कूल में था तब मैं भी एक हीरो बनना चाहता था और इसीलिए मैं हीरो कोर्स के एग्जाम देने के लिए जा रहा था, पर मैं टेस्ट में सही वक्त पर पहुंच नहीं पाया। हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। कोइची कहता है, बहुत देर हो गई, अब मैं सही वक्त पर एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। और फिर वो एक जगह पर रुक जाता है और कहता है, मैप के हिसाब से तो स्टेशन यही होना चाहिए, पर ये साला गूगल मैप कभी भी धोखा दे देता है। तब कोइची कुछ बुड्ढों को देखता है। वो कहते हैं, एक बच्चा नदी में गिर गया, कोई उसकी मदद करो। उसे देखकर कोइची कहता है, अगर मैंने उसकी मदद की तो मेरी एग्जाम छूट जाएगी। और फिर वो बिना कुछ सोचे अपने कपड़े उतारकर नदी में कूद जाता है और फिर वो उस लड़के को बचा लेता है और फिर वो हुडी उस लड़के को दे देता है और द हीरो टेस्ट के लिए भाग कर जाता है। वो कहता है, और जब मैं वहाँ एग्जाम देने के लिए पहुँचा तब तक एग्जाम खत्म हो चुकी थी और मैं हमेशा यही सोचता हूँ, क्या होता अगर मैं एग्जाम देने के लिए वक्त पर पहुँच जाता, तो मैं एक हीरो बन सकता था। पर मैं अब भी उसी सपने का पीछा कर रहा हूँ। पर उस दिन उस कीमती हुडी के साथ मैंने हीरो बनने के सपने से गिव अप कर लिया था जब मैंने उस लड़के को दिया था जिसका नाम भी मुझे पता नहीं। तब एक नया हीरो वो टीवी पर आकर कहता है, जब मैं छोटा था तब एक जाबाज इंसान ने मुझे नदी में डूबने से बचाया और इसीलिए मैंने हीरो बनने का सोचा। कोइची कहता है, मैं उस पिंक हेयर वाले लड़के को कहीं भी पहचान लूंगा, और वो लड़का एक हीरो बन गया और मेरे लिए तो इतना ही काफी था। पॉप स्टेप कहती है, इतना बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, तुम काम में इतने बिजी हो गए, तुमने असली हीरो बनने का इकलौता चांस भी खो दिया, तुम कितने बड़े गधे हो। और फिर पॉप स्टेप वहाँ से चली जाती है। जाते हुए वो कहती है, यकीन नहीं होता कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें अपनी हीरो स्पिरिट छोड़नी नहीं चाहिए और एक बार में ही तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। और जिस लड़के का तुम नाम नहीं जानते, दरअसल वो मैं हूँ और मैं कोई लड़का नहीं हूँ, गधे। पॉप स्टेप जब छोटी थी तब वो नदी को क्रॉस करने के लिए अपनी कोर्क का इस्तेमाल करती थी ताकि उसे चलकर ना जाना पड़े, पर उस दिन बहुत तेज बारिश हुई जिससे उसका पैर फिसला और वो नदी में जा गिरी। और तब कोई
कोइची ने आकर उसे बचाया और तभी से वो हमेशा उसके बारे में ही सोचती थी। और फिर एक दिन वो उससे मिली भी और उस दिन कोइची ने उसे फिर से बचाया। इतना सब कुछ होने के बाद भी पॉप स्टेप उसे थैंक यू नहीं कह पाई और फिर वो उस हुडी को पैक करती है और कहती है, मुझे इतनी बार बचाने का शुक्रिया और मुझे माफ करना, मेरी ही वजह से तुम एग्जाम नहीं दे पाए। मैं हमेशा जानती थी कि तुम कैसे हीरो बनोगे और इसका सबूत ये है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। अगर मुझसे पूछो तो तुम सच में एक रियल हीरो हो। और फिर वो कोइची के पास आ जाती है और कहती है, दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। नकल डस्टर कहता है, तो फिर ठीक है, जल्दी बताओ। नकल डस्टर को यहाँ पर देखकर पॉप स्टेप का तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है और ये साला कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया। पॉप स्टेप ने कोइची के लिए पुडिंग लाया था और उसे नकल डस्टर खाता है। कोइची कहता है, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी और उस बैग में क्या है। वो कहती है, अगर इसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। कोइची कहता है, पर तुम तो कुछ कहने के लिए आई थी ना। वो वहाँ से चली जाती है और कहती है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और फिर वो उस हुडी को पहन लेती है। दूसरी तरफ हम उस विलन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन से छूटकर आ रहा था। डिटेक्टिव ने उससे सवाल पूछा कि तुमने ट्रिगर ड्रग्स का यूज किया, अगर तुम्हें और ड्रग्स चाहिए तो तुम कैसे मांगोगे। इस पर वो कहता है, दरअसल उसी ने वो ड्रग्स मुझे फ्री में दिया था। आगे वो एक गली में पहुंचता है, तब हचिस्का उसे वो ड्रग्स देती है और उसे लेते ही वो विलन फिर से लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। और तब कोइची वहाँ पर एंट्री लेता है और कहता है, ये तो वही हार्डनिंग बंदा है ना जिसे हमने कुछ ही दिन पहले पकड़ा था। मुझे लगा कि वो लोग इसे बड़ी सी जेल में बंद करेंगे। पॉप स्टेप कहती है, तुम तब तक ऑफिशियली विलन नहीं कहलाओगे जब तक कि तुम बार बार हमले ना करो। एक बार हमला काफी नहीं होगा। कोइची उसे रोकने के लिए जाता है ताकि वो और तबाही ना मचा सके। विलन कहता है, तुम तो वही हो ना, द क्रॉलर, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कोइची कहता है, क्या तुमने वो सुना, उसने मेरा नाम सही तरीके से लिया। पॉप स्टेप कहती है, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं, अगर विलन तुम्हें जानता है तो तुम बड़ी मुसीबत में हो। अब ये दोनों मिलकर उसे शहर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं और वो नकल डस्टर को बहुत मिस करते हैं। दरअसल नकल डस्टर को कुछ काम आ गया था, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। पॉप स्टेप माइक में अनाउंस करती है कि यहाँ पर एक इंस्टेंट विलन है, जल्दी कोई पुलिस को कॉल करो। दूसरी तरफ वो विलन कोइची पर बार बार हमले कर रहा था। कोइची कुछ नोटिस करता है, ये विलन पहले से और ज्यादा ताकतवर बन गया है और वो ज्यादा तेज भी हो गया है। और उस मधुमक्खी की मदद से हचिस्का ये सब देख रही थी। हचिस्का ने जो ड्रग्स उसे दिया था उसका नाम है TRD2C और वो उस विलन को देखकर कुछ नोट्स बना रही थी। वो कहती है, इतने दूर से कुछ समझ नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं खुद ही जाकर ये सब देख पाती। दूसरी तरफ वो विलन कोइची पर भारी पड़ रहा था। कोइची का पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो विलन कोइची को बस मारने ही वाला था कि तभी एक विजिलेंटी तलवार लेकर आ जाता है और उस विलन को दूर फेंक देता है और फिर तेजी से उसे लड़ने लगता है। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है जिसे देखकर विलन वहाँ से भाग जाता है। कोइची उससे कहता है, शुक्रिया, आज तो तुमने मेरी जान बचाई, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तब वो कहता है, मेरा नाम है स्टेंडाल और हम जल्द ही मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। कोइची कहता है, मास्टर तुम्हें देखना चाहिए कि वो बंदा कितना कूल था और उसकी तलवार के एक ही हमले से विलन डर के मारे भाग गया। शायद मुझे भी एक कटाना ले लेनी चाहिए। तब पॉप स्टेप को सामाजू का मैसेज आता है और वो किसी ऐसे को जानता है जो उससे बड़ा और एक फाइटर है जो शायद इन सभी की मदद कर सके और वो कोइची से मिलना भी चाहता है। कोइची कहता है, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अगर लोकल भी हमारे साथ मिलकर काम करे। मुझे लगता है कि ये मिस्टर स्टैंडल की तरह होगा। अगर ऐसे हीरोज हमारे शहर में हो तो ये सभी के लिए अच्छी खबर है। नकल डस्टर कहता है, लौंडे हमेशा से ही आपस में लड़ा करते हैं और सही गलत को समझना ये भी थोड़ा कठिन बड़ा काम है। पॉप स्टेप कहती है, ये एक स्पेशल मीटिंग है और इसमें मैं और कोइची जा रहे हैं तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस विलन को। वो कहता है, तुम दोनों ही आए, वो बुढ़ऊ कहाँ पर है। इसे देखकर कोइची और पॉप स्टेप चीखने लगते हैं। हानामारू कहता है, क्या तुम इसे जानते हो। पॉप स्टेप कहती है, हम इसे जानते हैं। विलन कहता है, तुम क्या मुझे एक मॉन्स्टर समझते हो। कोइची कहता है, नहीं मुझे तो नहीं लगता, पर मुझे इतना जरूर पता है ये अच्छा आदमी तो नहीं है। पॉप स्टेप कहती है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। विलन उठकर वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कोइची कहता है, ये आखिर हमसे मिलना क्यों चाहता था। दूसरी तरफ हम उस विलन को देखते हैं, वो किसी से बचते हुए भाग रहा था और फिर एक ब्लेड आकर सीधा उसके आँख पर लगती है। स्टेंडाल कहता है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी आंखें है और जब तुम दर्द और डर को महसूस करते हो तब तुम अपना फोकस खो देते हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा डर और दर्द कहाँ से आता है। वो आता है तुम्हारे अंदर से। जब तुम बिना विश्वास के ताकत का इस्तेमाल करते हो तो उसे क्राइम कहते हैं और कोई इंसान अगर क्राइम करने लगे तो उसे विलन कहते हैं। एक ही तलवार के वार से मैं तुम्हारा क्राइम मिटा दूंगा। और फिर वो उसे वहीं मार देता है और फिर उसका अगला टारगेट था वो लड़का। इसकी ये हरकत वहीं खड़ी होकर क्वीन हाचिस्का देख रही थी और उसे ये सब देखकर मजा आ रहा था।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।